तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज ये बालों को क्या हो गया मेरे, ये कैसे इतने ज़्यादा बिखरे हुए से और एकदम रूखे और बेजान लग रहे हैं। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 10 दिन से गणपति उत्सव था महाराष्ट्र में या मुंबई में। बहुत ही धूमधाम से गणपति का उत्सव मनाया जाता है और हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर भी हम सार्वजनिक गणपति मनाते हैं और वो धूमधाम से लाते हैं। गणपति जी का आगमन होता है और उसके बाद उनको हम विसर्जित करने के लिए समुद्र या आसपास का जो भी तालाब या नदी होती है उसमें हम लेके जाते हैं। जब उत्सव होते हैं या आप फेस्टिवल सीजन चालू रहते हैं या फेस्टिविटी रहती है तो जब सब लोग साथ में होते हैं उसका उत्साह अलग ही होता है, वो उमंग का वातावरण होता है और सब लोग एकदम फेस्टिव मूड में रहते हैं। और जब हम गणपति विसर्जन करते हैं तो उनको जब लेके जाते हैं तो सब लोग ढोल ताशे नगाड़ों के उल्लास में सब नाच रहे होते हैं, आवाज़ों पर सब डांस कर रहे होते हैं, गुलाल का एक दूसरे पर छिड़का जा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मेरे बालों पर भी बहुत सारा गुलाल किसी ने डाला था तो बालों की हालत हो गई थी एकदम ख़राब, चेहरे पर भी लगा था। तो उस समय तो रात का समय था तो और गुलाल निकालना था, इसलिए मैंने पानी से सर धो के और एक शैम्पू से गुलाल सब निकाला। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि बाल एकदम रूखे और एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में आ गए थे। तो अभी उनको वापस अपने को सिल्की बाल चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, ऐसे तो आप लेके चल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो आज मैं सर में तेल लगाऊंगी और जो प्राकृतिक उपाय है वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि बालों को किस प्राकृतिक चीज़ से धोना है ताकि वो फिर से वापस से उतनी चमक और स्मूथ हो जाए, सिल्की हो जाए। तो चलिए पहले तेल लगा लेते हैं। तो तेल जैसा मैंने आपको बताया कि ये तेल मैंने बनाया था अपने पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया कि एलोवेरा का तेल बनाया था। तो अभी आज मैं वही तेल लगाऊंगी और उसके बाद ये सारी रात सर पे बांध के रखूंगी सर को कपड़े से और वो सारी रात तेल रहेगा और अगले दिन मैं इसको धो डालूंगी। तो अब धोने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं। तो चलिए तेल लगाना फिर से शुरू करते हैं। तो ऐसे ही मांग निकाल के, क्योंकि जो गुलाल का रंग बहुत अंदर तक सीप कर गया था स्किन में भी, लेकिन तब मैंने सर धोया और अब मैं 2 दिन बाद तेल लगा के फिर से सर धोऊंगी ताकि जो जड़ों को जो गुलाल की वजह से खराब हो गई थी जड़ें, वो फिर से वापस अपने प्राकृतिक रूप में वापस आ जाए और बालों को खराब ना करे, स्किन को। कई बार गुलाल से एलर्जी भी हो जाती है तो क्योंकि केमिकल होते हैं, तो इसलिए उसको शैम्पू करना तो बहुत ज़रूरी ही था क्योंकि उस समय मैं रात का समय था तो ज़्यादा कुछ उपचार मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब आज मैं तेल लगा के और फिर कल सर को अच्छे से धोऊंगी ताकि बाल फिर से सिल्की और सुंदर हो जाए। तेल पूरे सर में अच्छे से जड़ों में लगा लीजिए और ताकि कोई भी कोना छूटे ना, हल्के से मसाज दे दीजिए और रात को बांध के सर को ज़रूर रखिए ताकि आपके चादर या तकिए की कवर खराब ना होए। तो ये है शिकाकाई, एक प्राकृतिक जड़ी बूटी जो टूटते और झड़ते बालों के लिए रामबाण औषध है। इसे बालों को धोने, उन्हें स्वस्थ और चमकीला बनाए रखने के लिए हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता है। यह बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें रूसी या डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी दूर रखती है। यह एक प्राकृतिक शैम्पू है जिसे लगाने से आपके बाल कभी खराब नहीं होंगे। शिकाकाई एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी से भी भरपूर होती है। ये सारे विटामिन मिलाकर
बालों को पोषण देने के साथ ही हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। शिकाकाई का फल पाउडर के रूप में बेहद आसानी से मिल जाता है। बालों के लिए शिकाकाई के अनेक फ़ायदे हैं। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्कैल्प को स्वस्थ रखता है, रूसी से लड़ने में मदद करता है, बालों को बहुत ही कोमल और नरम बनाता है, घने और मजबूत बाल बन जाते हैं इसे इस्तेमाल करके। दो मुँहे जो बाल होते हैं, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, उससे भी इसके इस्तेमाल से बचाव होता है और बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है। बाल बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। रीठा एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट है जो बालों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाता है। आपके सिर की त्वचा में अगर किसी तरीके का बैक्टीरिया या फंगस हो गया है तो रीठा उसका उपचार कर सकता है। रीठा बालों को झड़ने से रोकता है और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और एक सबसे बड़ी बात कि रीठे के प्रयोग से बालों में जुएँ नहीं होती हैं। तो इसलिए यदि आपके बच्चों के या आपके सर में जुएँ का प्रॉब्लम है तो आप रीठे से ज़रूर बालों को धोइए। रीठे को तोड़कर उसके अंदर से उसकी एक गुठली निकलती है जिसे आप फेंक देंगे और रीठे का आधा जो टुकड़े हैं, 2 टुकड़े किए हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। अपने बालों के हिसाब से हम शिकाकाई की फलियां लेंगे। जैसे मेरे बाल बहुत लंबे नहीं हैं तो मैंने 8 से 10 फलियां ली हैं और एक रीठा मैं अपने बालों के लिए इस्तेमाल करूंगी। शिकाकाई को सबसे पहले हम अच्छे पानी से, साफ़ पानी से धो लेंगे 1-2 बार, ताकि उसमें कोई धूल या मिट्टी बैठी होगी तो वो निकल जाएगी। दो बार पानी से अच्छे से धो लें खुले पानी में। उसके बाद हम कम से कम 2 कप पानी इसमें डालेंगे। और उसमें जो टूटा हुआ एक जो रीठा था उसको भी हम इसमें डाल लेंगे। अब इसको मैं गैस पर रखूँगी ताकि इसको एक उबाल आ जाए और जो शिकाकाई है वो नरम हो जाए, क्योंकि ये सूखी हुई फली के रूप में मिलते हैं तो इनको नरम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका जो पल्प हमें अच्छा सा मिल सके और जिससे हम बालों को आसानी से धो सकें। तो इसलिए शिकाकाई और रीठा दोनों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आंच पे मैंने रखा है और इसमें अच्छा सा एक बॉईल आने दीजिए, कम से कम 5-7 मिनट के लिए। उसको अच्छे से बॉईल हो जाने दीजिए ताकि वो नरम हो जाए और उसको फिर हम जब मसल के ठंडा हो जाने के बाद उसको मसल के उसका पल्प बनाएंगे और वो जो उसका पानी है वो इस्तेमाल करना है। तो इसलिए उसका भीगना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसको अच्छे से उबाल लेते हैं तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं। ये बना के एक शैम्पू की तरह आप इसको बॉटल में भर के रख सकते हैं और अपने प्रयोग में ला सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। जैसे आपको बाल धोने हो हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार, जैसे भी हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए धीमी आंच पर उसको कम से कम 5-7 मिनट तक उबलने दीजिए। तो चेहरे की खूबसूरती में लंबे घने व काले बाल 4 चांद लगा देते हैं और हर महिला, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो, बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई नेचुरल उपाय ढूंढती रहती है। और जो शिकाकाई है वो तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी दादी नानी सब ने इस्तेमाल किया है और मैंने भी अपने बचपन में और अभी तक भी करती आई हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो इसलिए शिकाकाई, आंवला और रीठा की वजह से मेरे बाल इस उम्र में भी बहुत अच्छे हैं। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, सूखा हुआ आंवला। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ, चाहे मैं शैम्पू से बाल धो रही हूँ या कोई रीठा शिकाकाई से धोती हूँ। लेकिन
एज अ रिंस मैं इसको अपने बालों में ज़रूर डालती हूँ और इससे बाल हमेशा बहुत ही सुंदर, चमकीले और नरम रहते हैं। तो इसको मैंने साथ में नहीं उबाला है, रीठा और शिकाकाई के साथ में नहीं उबाला है, क्योंकि ये मैं एज अ रिंस बाद में यूज़ करूँगी। रीठा शिकाकाई को उबाल कर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और इसको मैं रात भर ऐसे ही रहने दूँगी। अगली सुबह इसको अच्छे से मथ के इसका जो पल्प है उसको खूब हाथ से हम मसल के उसका सारा गूदा निकाल लेंगे और उसको छान कर वो पानी इस्तेमाल में लाया जाएगा बाल धोने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिकाकाई और रीठे का मिक्सचर मैं अच्छे से हाथों से मल के उसका सारा पल्प निकाल रही हूँ और वो जो पल्प है उसको हम बाद में छान लेंगे, लेकिन इसको हाथ से मलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो सारी फलियां थी और शिकाकाई की और रीठे का जो भीग के उसका वो पल्प तैयार हो गया उसको हम अच्छे से छान लेंगे, उसको हाथ से अच्छे से मलेंगे ताकि उसका सारा जो उसके सारे तत्व पानी में आ जाएं और उसको फिर हम छान के उस पानी से सर को धोएंगे। तो ये जो पानी मिलेगा हमें, इसमें कोई भी जो शिकाकाई की फली है उसमें रेशे होते हैं, उसका जो छिलके होते हैं, बीज होते हैं, वो सब हमें यूज़ नहीं करने हैं और क्योंकि पानी में ऑलरेडी उसके तत्व आ चुके हैं और उस पानी से अब हम सर धोएंगे। तो ये अपना एक बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा घरेलू हर्बल शैम्पू तैयार हो गया है, जिसे आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं और अपने बालों को धोने में इस्तेमाल ला सकते हैं। ये हर्बल शैम्पू आपके बालों को बहुत ही घना, सुंदर, मुलायम और चमकीला बनाएगा। बाल बहुत मज़बूत रहेंगे और जैसा कि मालूम ही है आपको कि सालों साल भारतीय स्त्रियां शिकाकाई, रीठा और आंवले से अपने बालों को सुंदर बनाती आई हैं, अपना जो रूप है बालों का उसको निखारती आई हैं। तो इसलिए आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए और घने और सुंदर चमकीले बालों का एक ताज अपने सर पर पहनिए। तो बाकी का जो गूदा पल्प जो बच गया है उसको मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको अगले समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए रख लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दो और नेक्स्ट टाइम जब आपको अपने लिए ये मिक्स बनाना है तो उसी में थोड़ी और फलियाँ डाल के मैं उबाल लेती हूँ और इस तरह वो काम में आ जाता है। आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये दूसरा जो हमारा आंवले का पानी है, मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी मैं बाल धोती हूँ आंवले का पानी ज़रूर अपने बालों में डालती हूँ। हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो अब तक देख लिया है और आपको पता चल गया है कि रीठा, आंवला, शिकाकाई के इस्तेमाल से बाल कैसे सुंदर, घने, लंबे और काफ़ी उम्र तक काले भी रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दी हैं, आशा है कि आप उन सब टिप्स का इस्तेमाल करोगे, उन्हें अमल में लाओगे, उनका प्रयोग करोगे अपने बालों के लिए। और इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग खूब खुश, प्रसन्नचित्त और टेंशन फ्री रहेंगे। आगे का ये हफ्ता आप सबके लिए मंगलमय हो और आप भी ऐसे सब उत्सव खुशी से
और सबके साथ मनाते रहिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, टेक केयर।